Hello friends, welcome. Today in this video, we are going to learn what is the basic difference between active voice and passive voice and what are the general rules for converting an active voice sentence into passive voice. So let us see what do we mean by voice. A voice is the form of a verb which shows its connection with the doer, that is the subject. In simple words, आप ये समझ सकते हैं कि voice एक form of verb होता है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो subject है वो कोई particular काम खुद कर रहा है या उस पर कोई काम किया जा रहा है. We generally divide voices into two parts, that is active voice and passive voice. So first of all, let's understand what do we mean by active voice. Active voice means when something is done by the subject. That means हमारा जो subject है वो कोई particular action perform कर रहा हो. For example, the cat killed the mouse. यहाँ पे जो हमारा subject है वो क्या है? cat. और कैट ने क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि उसने माउस को किल कर दिया. इट मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, देन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस. नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव वॉइस. व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, दैट मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कोई एक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर रहा होता. दैट मीन्स सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, बल्कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट. यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है माउस, वो कोई पर्टिकुलर एक्शन अपने आप नहीं कर रहा है, बल्कि कैट ने उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया है. और कैट ने उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म किया है कि कैट ने उसको किल कर दिया है. Therefore, जब हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, then these type of sentences are known as sentences of passive voice. Okay friends, now let us understand the basic rules of converting an active voice sentence into passive voice. The first rule is replace the subject by the object. That means एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. द कैट किल्ड द माउस. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? कैट. और ऑब्जेक्ट क्या है? माउस. अब पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करते वक्त जो हमारा ऑब्जेक्ट था माउस, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट था कैट, वो हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. फ्रेंड्स, आफ्टर चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी प्लेस अ रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. द कैट किल्ड द माउस. यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है? किल्ड. फ्रेंड्स, जब भी हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इन दैट केस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज द मेन वर्ब. और मेन वर्ब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है. Now, the next step is we put by after the third form of the verb. For example, the cat killed the mouse. The mouse was killed by the cat. आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में हमने अपने मेन वर्ब के बाद by का यूज़ किया है. एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस के बाद में प्लेस कर देते हैं. द कैट किल्ड द माउस. बट जब हम इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और सेंटेंस क्या हो गया? द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट. फ्रेंड्स, दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स
or the 4 basic rules that we need to follow while converting an active voice sentence into the passive voice. Friends, now let us see if the subject of the active voice sentence is a pronoun, then while converting it into the passive voice, that means when we are going to convert the subject into the object, what changes we are going to make. I will be changed into me, we will be changed into us, and so on. फ्रेंड्स नो लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. आई लाइक एप्पल्स. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है लाइक और ऑब्जेक्ट क्या है एप्पल्स. जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे कि एप्पल्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया और हमारा सब्जेक्ट आई हमारे ऑब्जेक्ट मी में चेंज हो गया. हमने मी से पहले बाय का यूज़ किया है और हमारा जो वर्ब था लाइक उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक्ड में और उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है. देयरफॉर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय मी. Friends, as you know that there are 12 tenses in English grammar, but we cannot convert all the 12 tenses from active voice to passive voice. We can only convert 8 tenses from active voice to passive voice. Therefore, the 4 tenses which cannot be converted into passive voice are future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. फ्रेंड्स, आई होप आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.